प्रतिक्रिया। आपको बता दें कि भोजपुर जिला की एकमात्र ऐसी मुखिया हैं जिन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा जाएगा। जी आपको बता दें कि राज्य में केवल 4 ही लोग इसके दावेदार होते हैं, जिनमें से हमारी भोजपुर जिला के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि हमारी जो जगदीशपुर प्रखंड की दावा पंचायत की मुखिया है, इस प्रकार के काबिल तारीफ इनको समझा गया कि वहाँ तक इनको पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा। सबसे तो पहले मैंने हमारे चैनल और हमारे दर्शकों की ओर से तहे दिल से धन्यवाद कि आप आपको दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा बिहार के सभी व्यूअर्स को भी मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मैडम कितनी खुशी हो रही है कि आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो पुरस्कार है इनसे आपको नवाजा जाएगा? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी है और इसके लिए मैं पूरे पंचायत के सभी नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और साथ ही साथ जिला प्रशासन और बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के भी सभी सदस्यों को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन सभी लोगों के सहयोग के कारण मैं आज इस जगह पर। मैडम, जो ये पुरस्कार से आपको नवाजा जाएगा, इसकी चयन प्रक्रिया कैसे होती है? इसकी चयन प्रक्रिया यही है कि आप जो भी पंचायतों में साल भर जो काम होते हैं उन सारे कामों के हिसाब से उसका एक परफॉर्मा तय किया जाता है। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पे 3 पुरस्कार दिए जाते हैं: नानाजी देशमुख गौरव ग्राम पुरस्कार, जीपीडीपी पुरस्कार और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। सभी के अलग अलग से नॉमिनेशंस किए जाते हैं और जो चीज़ें आप पंचायत में कर रहे हैं उसके पेपर वर्क के साथ में और जो भी उसका एविडेंस होता है, फोटोज़ वगैरह सारी चीज़ें अटैच करके यहाँ से हम लोग जिला ब्लॉक से उसको जिला में भिजवाते हैं और जिला से प्रदेश में और उसके बाद केंद्र स्तर पर इसका चयन किया जाता है। मैडम, इस जो पुरस्कार मिल रहा है इसको श्रेय आप किसको देना चाहेंगे सबसे अधिक? सबसे अधिक अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को और पंचायत के साथ साथ जिला प्रशासन, BGSYS सभी लोगों का सहयोग रहा, तभी मैं आज यहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ। जो आपके पति हैं मंजी चौधरी, ये आपके साथ हर समय कदम से कदम मिला के चलने में साथ नहीं रहते हैं आपके साथ? बिल्कुल, एक औरत के साथ में उसका एक पिलर होता है जिसको आप सपोर्टिव मान के चल सकते हैं। जो कि आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग जब बात करते हैं तो मैं खुद भी इस पंचायत की बहू हूँ और बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है एक बहू होने के माध्यम से। तो हस्बैंड का हमेशा सपोर्ट रहा है, तभी मैं उतना आराम से आ पाती हूँ, सरकार भवन पर बैठ पाती हूँ। और सबसे बड़ी गौरव की बात यह है कि मेरा सरकार भवन बिहार का पहला डिजिटलाइज सरकार भवन बना और उसी की वजह से ये अवार्ड मुझे दिया गया। मैडम, अपने जो पंचायत की आपकी जनता है उन्हें आप क्या संदेश दीजिएगा? बस यही कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से उन लोगों ने मुझ पर विश्वास रखा और मुझे इस पंचायत की बागडोर सौंपी, तो मैंने भरसक कोशिश की है कि पिछले 5 सालों में उन सभी लोगों के साथ जो भी उन लोगों ने मुझ पर विश्वास रखा उस हिसाब से मैं पंचायत के लिए काम करूं और अपने पंचायत को जिला में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग पंचायत को लेके आए हैं। इसी तरीके से मुझ पर विश्वास रखिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, हम लोग पंचायत को और आगे। मैडम, एक जनता के दिल में सवाल आ रहा है कि अभी आपको जो जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र है, जनता यहाँ की जो जनता है विधायक के रूप में भी देखना चाहती है, क्योंकि हम लोग अधिकतर गाँव गए हैं, वहाँ पे आपका नाम लोगों के ध्यान में आ रहा है। मेरे हस्बैंड पहले से ही पार्टी में जुड़े हुए हैं, जदयू में ही जुड़े हुए हैं, पर मैंने उनके थ्रू पार्टी को ज्वाइन किया और अभी मार्च से पहले मुझे जिला अध्यक्ष भी बनाया गया, महिला जिला अध्यक्ष। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से मैंने दावा को एक अलग पृष्ठभूमि दी, अगर मुझे मौका मिलता है और पार्टी इस तरीके का विश्वास मुझ पर जताती है तो मैं जगदीशपुर को भी एक अलग पृष्ठभूमि पर लेकर आऊँगी और जगदीशपुर को भी वहाँ तक लेके जाएंगे कि जगदीशपुर विधानसभा का नाम एक अलग तरीके से लिया जाए पूरे प्रदेश में। तो ये ज़रूर उम्मीद करती हूँ। मैडम, जो कोरोना संक्रमण की बीमारी है अब हमारे ज़िले, जो भोजपुर हमारा ज़िला है, यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से फैलते नज़र आ रहा है। कल ही की घटना है कि जो DM साहब के कार्यालय में 18 कर्मियों को कोरोना संक्रमित पाया गया। मैडम, बिल्कुल, कोरोना सिर्फ भोजपुर में ही नहीं, पूरे प्रदेश में, देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देख सकते हैं कि पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। बस यही सभी से कहूँगी कि लॉकडाउन हमेशा सरकार नहीं रख सकती है, इसलिए क्योंकि लॉकडाउन रखने से बहुत सारी चीज़ें अव्यवस्थित हुई हैं पहले भी, लेकिन सरकार ज़रूर ये चीज़ कह रही है कि आप बिना मास्क के बाहर मत निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और सरकार के निर्देशानुसार अगर हम चलते हैं तो परेशानी तो थोड़ी बहुत हम लोग को झेलनी पड़ेगी, लेकिन हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तो मैं यही सभी लोग से आग्रह करूंगी कि हाँ, जब तक वैक्सीनेशन नहीं आता है तब तक समस्या है, बट आप मास्क यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और बिना ज़रूरत के घर से बाहर निकलने की कोशिश ना करें, तभी आप सुरक्षित रहेंगे और सरकार के निर्देश। बिहार की एक ऐसी मुखिया जो अपने कार्यों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहती है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड की दावा पंचायत मुखिया सुशुभलता को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
आपको बता दें कि भारत सरकार के पंचायती राज विभाग के द्वारा प्रति वर्ष पूरे देश में पंचायतों का उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। उसके अंतर्गत एक पुरस्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार है। इसमें अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नामांकन किए जाते हैं। पूरे बिहार में सिर्फ 4 प्रतिभागियों का चयन किया गया है। आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए दावा पंचायत के मुखिया सुशुभलता का चयन किया गया है। सुशुभलता ने पूरे भोजपुर जिले का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है। बिहार का पहला हाईटेक पंचायत सरकार भवन दावा में है, जहां पंचायत की मुखिया आसानी से ग्रामीण जनता के कार्य को करती है। आवासीय, जाति, आय, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, आयुष्मान भारत कार्ड योजना, कन्या उत्थान योजना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि कार्यों का निष्पादन आसानी से करती है। पंचायत के लोगों को प्रखंड का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए आप जुड़े रहें। मैं सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से सभी आपके व्यूअर्स को, सभी जनता को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई देना चाहूँगा कि ये भोजपुर की धरती पे पहली बार एक महिला प्रतिनिधि जो माननीय नीतीश कुमार जी ने 50% महिलाओं का पंचायत में आरक्षण दिए, और लोग कहा करते थे कि महिला क्या करेगी। इसका जगता उदाहरण दवा पंचायत की मुखिया है, जिन्होंने यह साबित किया कि नहीं, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं को आरक्षण दिए, जो महिलाओं को भागीदारी दिए पंचायती राज व्यवस्था में, वे महिला भी काबिल तारीफ़ हैं। उनको अगर फ्री छोड़ दिया जाए काम करने के लिए तो काम करती हैं, जिस तरह से दवा पंचायत की मुखिया ने काम किया। और आज इस भोजपुर जिला में पहला दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार उन्होंने पाया, तो ये हमारे लिए ही नहीं, पूरे भोजपुर जिला के लिए गर्व की बात है और ऐसा होना चाहिए। और इस मुखिया से बाकी पंचायत के मुखिया को भी सीख लेनी है कि एक नई मुखिया आई जो बहुत से लोग 10 साल से भी मुखिया हैं और एक चीज़ को नहीं कर पाए, तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की जो नियमावली है, पंचायती राज व्यवस्था की जो कानून है और पंचायती राज व्यवस्था में जो कार्य हैं उसको समझें और उसके अनुसार अगर कार्य करते हैं तो नेसेसरी हम एक क्या 10-10, 20-20 जो भी होगा वो सब पुरस्कार भोजपुर जिला में आ सकता है। क्योंकि भोजपुर जिला शुरू से लड़ने वाला जिला होता है, काम करने वाला जिला है। इस जगदीशपुर का भी इतिहास रहा है और उस इतिहास की कड़ी में हम जरूर दावा पंचायत के मुखिया ने एक इतिहास जोड़ी है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और हमारे जनता के बीच में तो काफ़ी खुशी थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत मुखिया जी का स्वागत जोरों से लोग किए थे, तो खुशी है, इसमें कोई शक नहीं। आपकी पत्नी सुषमलता का कहना है कि हमारे पति का ही इस पुरस्कार दिलाने में काफ़ी सहयोग रहा है। चूँकि हम लोग समाज में घूमते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जब कोई पत्नी पढ़ लिख करके IAS बन सकती है, शिक्षक बन सकती है, तो अच्छे प्रतिनिधि क्यों नहीं बन सकती है। जब उन्होंने मुखिया बना तो मैंने कहा कि भाई आप इस पंचायत की मुखिया हैं और मुखिया की क्या कार्य है उसको आप अपने ढंग से निर्वहन कीजिए। उन्होंने उसी दिन से पंचायत की व्यवस्था में कहाँ क्या करना है, नहीं करना है, सब अपने स्तर से सोचती रहीं, देखती रहीं। यहाँ तक कि इतनी महिलाएं नहीं सोचती हैं, लेकिन ये सरकार भवन पर बैठ करके महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ बात करके उनकी समस्या का समाधान करती रहीं। यहाँ तक कि अगर 100 केसें आई हो तो उसमें से 95 केस स्वयं यहाँ डील कर दी हैं। 5 केस में लोग को जगदीशपुर ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ा है, नहीं तो यहीं से वो डील कर देती हैं। मैडम, बताया जाए कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण से जो आपकी मुखिया यहाँ की दावा पंचायत की सुषमलता, इनको नवाजा जा रहा है। आप लोगों का भी मतलब काफ़ी सहयोग रहा है, कितनी खुशी मिल रही है? हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारी मुखिया को इतना अच्छा अवार्ड मिल रहा है और इतने राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ तक पहुँचे हैं, इन दावा पंचायत को यहाँ तक लाई। इनमें सब कुछ इन्हीं का है। हम लोग तो बस थोड़ा मेहनत कर दे और कुछ नहीं, मतलब जितना है ये सब यही की हैं। और जो आपकी मुखिया है सुषमलता, यहाँ पे कैसे कार्य करती हैं, आपको उनमें क्या अच्छा लगता है? हमको सुषमलता मुखिया जी का कार्य करने का ढंग, बात किसी से बात करने का ढंग भी अच्छा लगता है। और जैसे हर कोई भी कुछ भी हो, मतलब कि राष्ट्र कुछ, मतलब क्या कहें, गांव के लिए कोई भी जिससे एक दूसरे का कुछ फायदा हो, मतलब एक मैत्रिक संबंध रहता है। मैडम, हाँ, गांव आपका? महमूदा खातून। कहाँ के रहने वाले?
सर, जो आपकी मुखिया यहाँ की सुषमलता जामा पंचायत की, इन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा जाएगा। आप लोगों को अभी कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है कि हमारे प्रखंड के मुखिया जी को पुरस्कार मिला। जो यहाँ की मुखिया हैं सुषमलता, लोगों से, गाँव वासियों से इनका कैसा व्यवहार रहा है? बहुत अच्छा रहा। मतलब कुशल पूर्वक? बहुत अच्छा रहा। आप तो यहाँ पे मतलब आते हैं, अक्सर जाते हैं, आप लोगों से कैसा इनका व्यवहार? अच्छा रहता है, बहुत अच्छा व्यवहार रहता है, सहयोग मिलता है। मेरा नाम विद्यानंद प्रकाश हुआ, कन्या काफी मतलब लोगों को सहयोग? हाँ, सहयोग करती हूँ मुखिया जी, बहुत अच्छा सहयोग। सुषमलता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा जा रहा है, आपकी कितनी खुशी हो रही है? हमारे तो बहुत खुशी हो रही है, गर्व की बात है कि हमारी दावा पंचायत में एक महिला अपने घर से निकली है। उनके बावजूद भी हमारे पीछे एक महिला, जो 300 महिलाएं दावा पंचायत में साथ में लेके चलती हैं, उनके हमारे गर्व की बात है कि इनको आगे की भी सुविधा दी जाए। एक चीज़ बताया जाए, जो आपकी मुखिया सुषमलता, आप लोगों से इनका कैसा व्यवहार रहा है? हमारा तो 5 वर्ष के साथ में व्यवहार बहुत अच्छा रहा है, लेकिन दुख सुख भी सुनते हैं हमारे, और हमारी महिला भी जो है मतलब कि जीविका से भी जुड़ी है, उनका भी हम अपना सुविधा उनके पास लाते हैं तो वो सुनती है मेरी बात। अब मैडम, अभी जो आपकी मुखिया हैं सुषमलता, इनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार से नवाजा जा रहा है, कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक महिला होकर इतना अच्छा काम कर रही है। इतना पहले से तो मुखिया चलता था, लेकिन अभी ऐसा महिला उभर के नहीं आई थी। एक महिला को इतना उभर के आई और उनको इतना अच्छा अवार्ड मिल रहा है, हमको बहुत क्या नाम खुशी है है। आपका? मेरा अनीता देवी नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दावा पंचायत की रहने वाली हूँ।